हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स के फर्स्ट सेशन में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, a very important chapter, that is the wave optics. What is wave optics? It is a branch of optics. It is a branch of optics which deals with the study of which deals with the study of light. It is a branch of optics which deals with the study of light by considering its wave nature. Considering its wave nature. See, as you know that light is having dual nature, wave nature as well as a particle nature. In today's chapter, means in this chapter, we are going to study that light as a wave. Okay, and various various phenomena like first is the reflection or second refraction. Okay, you know these two phenomena very well, and now I'm going to a third one that is I think somewhat strange for you. Interference. Interference, then diffraction and polarization. See, we are going to study these phenomena: reflection, refraction, interference, diffraction, and polarization, and various optical instruments, various optical instrument like microscope, telescope, etc., which are working on principle of wave optics. ओह, आप बोलोगे क्या लिख दिया, कितना बड़ा लिख दिया, कितना बोरिंग सा लिख दिया। सही बात है। लेकिन पूरा चैप्टर लिख दिया। पूरा चैप्टर लिख दिया, मतलब कि पूरे चैप्टर में अब इससे बाहर कुछ हम डिस्कस नहीं करेंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ठीक है, माइक्रोस्कोप, उसका रिजोल्विंग पावर और वो सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। वैसे तो एक छोटी सी ब्रांच है, रे ऑप्टिक्स इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, टेंशन मत लीजिए, एंड वेरी इजी ऑल्सो, स्कोरिंग ऑल्सो। ओके, बहुत इजी है। पहले तो लाइट वेव है तो उसकी वेवलेंथ रेंज ऑफ लाइट, शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपने पढ़ा होगा कि उसकी वेवलेंथ रेंज कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम। ओके, समझ में आया। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो सबसे पहला जो टॉपिक है, आप हेडिंग लगा दो, वो है वेव फ्रंट। क्या स्टडी करने जा रहे हैं? वेव फ्रंट। लाइट किसके फॉर्म में ट्रैवल करती है? वेव फ्रंट। लाइट ट्रैवल्स in the form of wave front. ओके, याद रखना बच्चों, लाइट किसके फॉर्म में ट्रैवल करती है? वेव फ्रंट के फॉर्म में। ओके,
वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट, वेव फ्रंट इज अ शेप, वेव फ्रंट इज अ शेप। ओके, तो चलो आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये आ गया, इतना तो आपको समझ में आ ही गया 100% कि वेव फ्रंट क्या है, एक शेप है। 100% समझ में आ गया। ओके, अब ये शेप कैसे बनता है? शेप formed by joining all that points, all that, okay, which are oscillating, which are oscillating with same phase. Okay, which are oscillating with same phase. First of all, wavefront is a shape. Okay, joining all points which are oscillating with same phase. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम फेज। चलो, कुछ समझ में आया? हाँ, ऐसा समझ में आया कि वेव फ्रंट क्या है, एक शेप है जिसके फॉर्म में लाइट ट्रैवल करती है, आगे आगे जाती है। चलो, इतना समझ में आया। फिर क्या समझ में आया? हाँ भैया, उस वेव फ्रंट को अगर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करें? तो ऐसे पॉइंट को जोड़ो। ठीक है, अभी इतना इस लाइन से समझो, सिर्फ इस लाइन से कितना समझ में आया वो। ऐसे पॉइंट को जोड़ो जिसका जिसका क्या, सेम फेज हो ऑसिलेशन का, जिसका ऑसिलेशन का सेम फेज हो। ठीक है, चलो समझने के लिए हम एक काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉप अ स्टोन इन स्टेडी वाटर, ड्रॉप अ स्टोन इन स्टेडी वाटर। चलो, क्या आपने इमेजिन किया, आपने स्टेडी वाटर में एक स्टोन डाला। ओके, देखिए हम ऊपर से देख रहे हैं। सोचो कि ये है वो कंटेनर जिसमें पानी भरा हुआ है। हम ऊपर से देख रहे हैं, मतलब कि हमें पूरा पानी दिख रहा है। ठीक है, और हमने यहाँ पर स्टोन डाला। जैसे ही हमने स्टोन ऊपर से फ्री फॉल किया, बुड़ुक, ठीक है, तो जैसे स्टोन फॉल होगा तो क्या होगा, कैसा शेप जनरेट होगा? ऐसा ऐसा शेप जनरेट होगा क्या? हाँ बोलो, अरे बोलो बोलो यार, ऐसे ऐसे शेप जनरेट होगी क्या? एक साथ तीनों जनरेट नहीं हो जाएंगे, वन जनरेट होगा, फिर ये मर के अपने आप को टू के फॉर्म में लाएगा, फिर ये मर के अपने आप को तीन के फॉर्म में लाएगा, और ये मर के अपने आप को फोर के फॉर्म में या फाइव के फॉर्म में, मतलब कि आगे आगे जाता जाएगा। मतलब कि अगर आप बार बार स्टोन डालते रहते हो तो ये वन प्रोड्यूस होगा, वन फिर टू को प्रोड्यूस करेगा। ये स्टोन है, स्टोन किसको प्रोड्यूस करेगा? वन। वन किसको प्रोड्यूस करेगा? टू को। देखो, टू को स्टोन ने नहीं प्रोड्यूस किया है, टू को किसने प्रोड्यूस किया है? वन ने। फिर टू किसको प्रोड्यूस करेगा? थ्री को। तो ये सारे जो है ना, ये सारे जो शेप्स है ना बच्चों, ये दे आर नथिंग बट वेव फ्रंट। चलो अब सर हिलाओ, हाँ हाँ हाँ, समझ में आया। ये सब वो है जहां पर पानी ऊपर गया था। पानी कैसा गया था? ऊपर। चलो, ये टॉप व्यू था। कैसा व्यू था बच्चों? टॉप व्यू, मतलब कि बढ़िया व्यू, ऐसा नहीं, टॉप व्यू, ऊपर से देखने वाला। ठीक है, अगर हम पानी को साइड में से देखें तो जहां पर हमने स्टोन डाला था वहां से थोड़ी दूर ऐसा पानी हो गया होगा कि नहीं? और इधर भी ऐसा हो गया होगा। ठीक है, हमने साइड में देखा, मतलब कि ऐसे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जहां पर पानी इस तरह हो गया होगा, मतलब थोड़ा ऊपर आया होगा। ये सारे पॉइंट्स को
इधर भी अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूं, देखो यहाँ पर भी वैसे तो मैं इतनी अच्छी डायग्राम कभी बनाता नहीं हूँ, आज पता नहीं कैसे बन गई। तो ये जो सारे पॉइंट्स है, ये पॉइंट सब सब लोग एक साथ आए ना, ये बाद में नीचे भी बैठ जाएंगे, लेकिन अभी तो साथ में आएंगे, आए ना। तो इन सब का हम क्या बोल सकते हैं, फेज ऑफ ऑसिलेशन सेम, सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन। तो इन सब को अगर आप जोड़ोगे, क्या इतने पार्टिकल होते हैं? नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल। बच्चों आप यहाँ पर भी सोच सकते हो, आप यहाँ पर भी सोच सकते हो, आप बहुत सारी जगह पर सोच सकते हो ऐसा, ठीक है। तो ये सब पार्टिकल को जोड़ के जो होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा थोड़ा टॉप व्यू जैसा बन गया, शायद आपको थोड़ा समझ में आया, ठीक है। तो ये जो शेप बनाया, उस शेप को हम क्या कहेंगे, वेव फ्रंट, ठीक है। चलिए डेफिनेशन में फिर से चलते हैं थोड़ा सा और समझने के लिए। क्या लिखा है देखिए, वेव फ्रंट इज अ शेप फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑल दैट पॉइंट, देखो इस पॉइंट को ज्वाइन किया सबको, all that points which are oscillating with same phase, जो सब सेम फेज से oscillate कर रहे हैं, ठीक है। ये वन वाले जो है, अभी मैंने इस वन वाले को ड्रॉ किया है, जब ये वन वाले नीचे बैठ जाएंगे तो साइड वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करके टू जो है वहां पर पार्टिकल सबको उठा देंगे। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर टू पे जो भी पार्टिकल होंगे इस शेप पे, वो सब जो ऑसिलेट कर रहे होंगे उन सब का फेज सेम होगा। क्या वन पे जितना फेज था उतना ही रहेगा? नहीं, वन पे जो पार्टिकल थे उसका फेज तो अभी बहुत ज्यादा हो गया होगा, टू पर तो अभी शुरू हुआ है, इसलिए टू पर जो पार्टिकल है उसका फेज थोड़ा कम होगा, और थ्री पर तो अभी आया ही नहीं है। अब टू मरेगा और थ्री को लाएगा, तो क्या होगा, ऐसा सोचो कि हम कंटिन्यूअसली इस पानी में यहाँ पर डिपिंग कर रहे हैं, टप 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 टप, तो ये बढ़ता चला जा रहा है। तो वन गया, वन ने मरने के बाद टू को प्रोड्यूस किया, टू के मरने के बाद उसको उसने थ्री को प्रोड्यूस किया। चलो इतना बात समझते हो, थ्री ने फोर को, फोर ने फाइव को, फाइव ने सिक्स को, सिक्स ने सेवन को। ऐसा जो शेप जनरेट होता है वो होता है वेव फ्रंट। क्या होता है बच्चों? वेव फ्रंट। ओके, अच्छा, समझ में आया? व्हेन वी स्विच ऑन, व्हेन वी स्विच ऑन आर लैम्प, ओके ओके, उसको ऐसा मानो कि वो पॉइंट सोर्स है। कैसा है? पॉइंट सोर्स। ओके, what we are doing actually we are producing disturbance in medium, disturbance in medium, okay. Or you can say actually we are producing, what we are producing, wave front in medium, okay. this wave front this wave front is spherical in shape। कैसा होगा? spherical in shape, ओके। स्फेरिकल मतलब कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 3D की बात कर रहा हूँ। बच्चों ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये जो डिस्कस किया, ये कौन सा डिस्कशन था? 2D, ठीक है, इसलिए इसको हम सर्कल ही बोलेंगे, ठीक है। ये समझ में आ जाए इसलिए मैंने बोला था। लेकिन अगर आप सोचो कि आपने बल्ब को ऑन किया, ठीक है, तो आप बोलोगे सर लाइट तो मतलब कि बहुत स्पीड से चली जाती है। हाँ सही बात है, इसीलिए तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन सोचो अगर आप लाइट को स्लोली बढ़ते हुए देख पाते तो आप सोचते कि यहाँ पर एक ऐसा वेव फ्रंट बना, पूरा स्फीयर सोचना बच्चों, फिर एक स्फीयर इधर बना, फिर एक स्फीयर इधर बना, फिर एक स्फीयर इधर बना। एक्चुअली फर्स्ट सोर्स था, उसने पहला वेव फ्रंट बनाया, उसने मर के दूसरे को बनाया, उसने मर के तीसरे को बनाया, उसने मर के चौथे को बनाया।
अब पहला जब मर के दूसरा बन रहा है तो दूसरा तो बड़ा बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि पहले से दूसरे की इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी, दूसरे से तीसरे की इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी, तीसरे से चौथे की इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी। क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा में हो रहा है ना। समझ में आया कि नहीं? ओके, और ये सारा स्फीयरिकल सोचो। क्या सोचो बच्चों? स्फेरिकल। ठीक है, और आगे 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 ही आगे बढ़ाएंगे कदम, आगे आगे जाता जाएगा। अगर आपको डायरेक्शन चाहिए कि वेव कैसे आगे बढ़ती है, तो बच्चों ये लो डायरेक्शन। देखो, आगे बढ़ रहा है वेव फ्रंट, लेकिन हम बोलेंगे वेव आगे बढ़ रही है। अच्छा, एक और डायरेक्शन चाहिए। अच्छा, एक और डायरेक्शन चाहिए क्या? ऐसी और डायरेक्शन ले लो, जितनी लेनी है लो। ये एरो जो है ये क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वेव। वेव किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। और ये क्या है? ये है, क्या है ये क्या है? वेव फ्रंट। अच्छा, डायरेक्शन और वेव फ्रंट के बीच में कितना एंगल होता है बच्चों? 90। एंगल बिटवीन डायरेक्शन एंड वेव फ्रंट इज 90। याद रखना। क्या? एंगल बिटवीन वेव फ्रंट एंड direction of propagation, angle between wavefront and direction of propagation of wave is 90 डिग्री। कैसा होगा? 90 डिग्री। ठीक है, ओके। दूसरा लिखिए, there are generally three types of wavefront. Three types of wavefront. पहला जो होता है वो होता है स्फेरिकल। दूसरा जो होता है वो होता है प्लेन। कैसा होता है? प्लेन। और तीसरा जो होता है वो होता है सिलिंड्रिकल। पहला कब बोलेंगे? व्हेन सोर्स इज नियर। प्लेन व्हेन सोर्स इज फार। एंड सिलिंड्रिकल सोर्स इज लीनियर। सोर्स इज लीनियर। ओके, चलिए समझाते हैं। अच्छा, ये पॉइंट सोर्स था, यहाँ पे हमने बल्ब को ऑन किया, तो ये हो गया, ये हो गया। बल्ब हमारे नजदीक है, इसलिए हमें ये स्फीयर दिख रहा है। बहुत बढ़िया। चलो ऐसा सोचो कि एक और ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सोचो कि एक चींटी है। कौन है? एक चींटी। तो चींटी के लिए बल्ब तो बहुत दूर हो गया, तो उसको क्या पूरा दिखाई देगा? नहीं, उसको तो सिर्फ इतना ही दिखाई देगा ना बच्चों, इतना। तो उसको क्या लगेगा? ये वेव फ्रंट कैसे है? प्लेन है। ठीक है, आप अपने आप को चींटी मानना चाहते हो? चलिए सोचिए कि आप सी शोर पे खड़े हैं, तो आपको वो जो आते हैं वेव्स, वो कैसे दिखते हैं? वो आपको ऐसे ही दिखेंगे बच्चों। क्या वो ऐसे होते हैं? नहीं, वो सर्कुलर होते हैं, लेकिन हमारा जो रेंज है वो इतना ही। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी द प्योर सर्कुलर फॉर्म। तो इसका मतलब क्या है कि जब सोर्स बहुत दूर होता है, उस टाइम पर उसका वेवफ्रंट इतना बड़ा हो जाता है कि हम पूरा देख भी नहीं पाते। इसीलिए हम क्या मान लेते हैं कि वो वेवफ्रंट कैसा हो गया बच्चों? प्लेन वेवफ्रंट हो गया है। ठीक है, देखो मैं स्फेरिकल वेवफ्रंट का डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये कौन सा वेवफ्रंट है मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों?
देखो मैंने पूरा अच्छा सर्कल ड्रॉ नहीं किया, पर मैं क्या चाहता हूँ कि आप जब अपनी बुक में ड्रॉ करिए। ओह, ये तो बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। ओके, तो ये जो हमने ड्रॉ किया, ये कौन सा वेव फ्रंट ड्रॉ किया बच्चों? दिस वेव फ्रंट इज नथिंग बट प्लेन वेव फ्रंट। क्या ड्रॉ किया बच्चों? प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, ओके। और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ओके, सब चीज याद रखनी होगी बच्चों आपको। इनके बीच में एंगल कितना होता है? 90। अच्छा, मैं आपको बोलूं भैया कि इसका फेज 90 डिग्री है, तो इसका फेज कितना होगा? 90 डिग्री। इसका फेज 90 डिग्री होगा? नो, इट इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, एक ही वेव फ्रंट पे सारे जो पार्टिकल है उनके ही फेज सेम होंगे। देखो इसका हमें एक स्पेशलिटी क्या नजर आता है? इट grows in its size. It grows in its size. देखो, as it progress, as it progress, देखो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो हमें क्या लगता है कि देखो उसकी साइज बढ़ती चली जाती है। बीच में तो सोर्स था, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड, थर्ड वन। ओके, सोर्स ने फर्स्ट को प्रोड्यूस किया, फर्स्ट ने सेकंड को, सेकंड ने थर्ड को। तो जैसे जैसे वो प्रोड्यूस होते हैं उनकी साइज क्या होती चली जाती है? बढ़ती चली जाती है। सॉरी, प्लेन नहीं, ये मैं क्या यार, सॉरी हाँ बच्चों, बहुत मैंने बड़ी गलती कर दी है। प्लेन वेवफ्रंट नहीं है, कैसा है? स्फेरिकल। ओके, ठीक है। अब चलिए ड्रॉ करता हूं मैं प्लेन वेवफ्रंट। कैसा? प्लेन। तो प्लेन वेवफ्रंट कुछ इस तरह दिखाई देता है। सोचो कि लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये मरेगा और दूसरा प्रोड्यूस करेगा। देखो उसने दूसरा प्रोड्यूस किया, ये मरेगा और तीसरा प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ इस वेव फ्रंट में? अगर मैं एक लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ करूँ, एक तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। इसके कोई भी पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस ले लो, जीरो ही मिलेगा आपको। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, और ये क्या है? ये सब है प्लेन वेव फ्रंट्स। प्लेन वेव फ्रंट्स। ठीक है, कौन? ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला। ओके, इसमें क्या होता है? इट डज नॉट ग्रो, इट डज नॉट ग्रो इन इट्स साइज एज इट प्रोग्रेसिस, एज इट प्रोग्रेस। जैसे ही वो प्रोग्रेस करते हैं वो अपनी साइज में कोई चेंजेस नहीं लाते। कौन सा वेव फ्रंट? प्लेन। एक्चुअली तो बच्चों ये स्फेरिकल ही होते हैं, लेकिन हमें इसका इतना ही पार्ट दिखाई पड़ता है ना, इसीलिए हमारे देखने की जो एबिलिटी है वो कम है इसीलिए हमें ऐसा दिखाई देता है कि उसकी साइज बढ़ना क्या हो गई? बंद हो गई। ओके, अब दिखते हैं सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो सोचिए कि ट्यूबलाइट है, वो चारों ओर, चारों ओर, क्या चारों ओर अपनी लाइट देगी, सभी पॉइंट्स। ठीक है, तो सभी पॉइंट्स चारों ओर अपनी लाइट देंगे। तो हम अगर उनको जोड़ेंगे, देखो यहाँ पर भी ऐसा ही, यहाँ पर भी आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो।
तो इन सबको जोड़ते हो बच्चों तो आपको क्या मिलता है, सिलिंड्रिकल मिलता है वेवफ्रंट। कैसा वेवफ्रंट मिलता है, सिलिंड्रिकल। मतलब क्या है कि आगे जाके ये सिलेंडर बाद में बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो जब लीनियर सोर्स होता है, कैसा सोर्स होता है, ये सोर्स कैसा है, लीनियर। ये पूरी पूरी जगह से लाइट निकल रही है, ये जो मैंने डार्क किया सब जगह से, कैसा सोर्स है बच्चों, ये लीनियर सोर्स। ठीक है, तो ये जो वेवफ्रंट निकलता है, ये वेवफ्रंट जो है ये कैसा है, सिलिंड्रिकल। कैसा वेवफ्रंट है बच्चों, सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट्स। ओके, और दूसरी बात देखिए, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, लेकिन एंगल कितना रहेगा, हमेशा 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल तो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, इट grows in its size, it grows in its size as it progresses, as it progress। जैसे ही वो प्रोग्रेस करते हैं वो अपनी साइज में क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने बोल बोल रहा था ना, एक मरेगा दूसरा प्रोड्यूस करेगा, एक मरेगा दूसरा प्रोड्यूस करेगा, ये क्या है, ये लॉ है बच्चों। क्या, लिखो, हाइगन्स प्रिंसिपल। क्या, हाइगन्स प्रिंसिपल। राइट, each point on a wavefront, each point on a wavefront behaves like a secondary source, प्राइमरी सोर्स तो बन नहीं सकते। each wavefront on a sorry each point on a wavefront behaves like a secondary source and generates their own wavefront। चलो बच्चों, थोड़ा मैजिक मैजिक खेले। चलिए, ये जो है ये सोर्स हो गया, क्या हो गया, सोर्स। ठीक है, अभी टी टाइम के बाद लाइट कितना आगे गई, वीटी। कैसे पता चला, सोचिए, स्पीड ऑफ द लाइट इज अ वी। ठीक है, और टाइम कितना, टी। तो डिस्टेंस इनटू सॉरी डिस्टेंस का मतलब क्या, स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। चलो मानते हो, इधर भी उतना ही आगे गई, तो ये क्या बन गया, स्फेरिकल वेवफ्रंट बना। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी ये डिस्टेंस भी कितना होगा, वीटी, ये डिस्टेंस भी कितना होगा, वीटी। आप ऐसा ही सोच सकते हो दैट इट इज सर्कल ऑफ रेडियस वीटी। इस पे जो सारे सोर्सेस है, इस पे सारे पॉइंट्स है, वो सोर्सेस की तरह बिहेव करेंगे और सबकी इंटेंसिटी सेम रहेगी। हाँ, सोर्स से थोड़ी कम रहेगी, लेकिन सबकी इंटेंसिटी सेम रहेगी। ये है पॉइंट नंबर 1, ये है पॉइंट नंबर 2, ये है पॉइंट नंबर 3 और ये है पॉइंट नंबर 4। हालांकि इतने पॉइंट नहीं होते, बहुत ज्यादा पॉइंट होते हैं। अब मैं दूसरा कलर यूज करूंगा। ये पॉइंट नंबर 1 है ना, ये भी अपना एक वेव फ्रंट जनरेट करेगा, ये भी अपना एक वेव फ्रंट जनरेट करेगा, ये भी अपना एक वेव फ्रंट जनरेट करेगा, ये भी अपना एक वेव फ्रंट जनरेट करेगा। ठीक है, अभी देखो ये प्रोग्रेस किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में। अच्छी तरीके से देखना है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। कहने का मतलब 2 के लिए रेफरेंस डायरेक्शन कौन सी है, ये। 1 के लिए रेफरेंस डायरेक्शन कौन सी है, ये। 4 के लिए रेफरेंस डायरेक्शन कौन सी है, ये। और 3 के लिए ये। शुरू में कोई रेफरेंस डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन अब 4 के लिए रेफरेंस मतलब कि उसको तो इस साइड से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, पी पॉइंट के बारे में, इस सर्कल के ऊपर के पी पॉइंट के बारे में,
और इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, एंगल बनता है थीटा। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसा भी सोच सकते हो कि ये पॉइंट और इन दोनों को हमने कनेक्ट किया और रेफरेंस के साथ एंगल कितना बनाया, थीटा। आप यहाँ पर ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो, ये पॉइंट P है ऐसा, तो रेफरेंस के साथ कितना बनाया, थीटा। और यहाँ पर भी इस P को कंसिडर कर सकते हो कि रेफरेंस के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा। तो इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट P, इंटेंसिटी मतलब कि ब्राइटनेस कितनी होगी, I0 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। बच्चों विदाउट प्रूफ पहले इसको याद रख लो, हम फ्यूचर में डिराइव करने ही वाले हैं इसको। IP इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इतना होगा। अब देखो ये जो सामने वाला पॉइंट है, सामने वाला जिसका नाम मैं रखता हूँ P है ना, इसका नाम मैं रखता हूँ P1। क्या नाम रखता हूँ, P1। अगर इसकी इंटेंसिटी के बारे में बात करें, सामने वाला एग्जैक्टली 4 के सामने वाला, तो थीटा क्या होगा, लाइन को ज्वाइन करो, वही लाइन हुई, तो थीटा हो गया 0। तो I0 cos स्क्वायर 0 cos 0 1, तो ये कैसा होगा 0। I0 cos 0 1 होता है, तो इसका मतलब कैसी इंटेंसिटी होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी। यहाँ पर भी इस वन के लिए ये P1 होगा, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, इसके लिए इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, इसके लिए इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। कहने का मतलब क्या है, ये जो पहले ब्लू वाला जो सर्कल था ना, उसमें सारे पॉइंट की इंटेंसिटी सेम थी, लेकिन अब जो सर्कल बनेंगे उसमें सामने वाला जो पॉइंट है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। अच्छा, पिछले वाला पॉइंट देखो P2, तो वो एंगल कितना बना रहा है, इतना, इतना मतलब कितना 180। तो intensity of P2 will be I0 cos square 180 by 2 मतलब 90। So what is the intensity, 0। मतलब पीछे इंटेंसिटी 0, आगे इंटेंसिटी मैक्सिमम। अब 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 ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले जो है, उन सब को क्या करो, कनेक्ट करो, तो आपको जो मिलेगा वो नया सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलेगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, देखो यहां पर भी ऐसा होता है, ये वाला भी बैकवर्ड वेव फ्रंट होता ही है, लेकिन ये दिखता नहीं है, क्यों, ये डार्क होता है, क्यों, अभी हमने डिस्कस किया, इसके इंटेंसिटी कितनी है, 0 वाट/मीटर स्क्वायर, इसीलिए। तो फिर क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स है वो आगे बनाएंगे, तो इसका भी आगे आएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल क्या है, अगर हम बात करें कि एक सर्कल है, तो उनके जो सारे पार्टिकल्स है वो ऐसे सर्कल बनाएंगे। ठीक है, सोर्स, और उसको टेंजेंशियली ऐसे जनरेट करो, तो एक बनेगा, फिर उसको ऐसा ऐसा ऐसा, वो तो कॉम्प्लेक्स हो गया बहुत ज्यादा। समझ में आया कि नहीं, अच्छी तरीके से आपको उनकी टेंजेंट को ही आपको ज्वाइन करना है, ऐसा नहीं है। देखिए प्लेन वेव फ्रंट है, तो ये पॉइंट है, तो ये सर्कल बनाया, अगर लाइट इधर जा रही है तो ये मैक्सिमम ब्राइटनेस वाला होगा, फिर ये मैक्सिमम ब्राइटनेस, फिर ये मैक्सिमम ब्राइटनेस, तो इनको ज्वाइन किया, वेव फ्रंट बन गया। फिर सर्कल बनाया, ठीक, चिक 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 चिक, इनको ज्वाइन किया, ये बन गया, फिर और सर्कल बनाया, अच्छा। ठीक है, ऐसा चलता जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट हाइगन्स प्रिंसिपल, कि एक सोर्स है, वो बनने के बाद बाकी सारे भी क्या बनेंगे, सोर्स बनेंगे। ठीक है, और इस तरह क्या होती जाएगी, वेव आगे बढ़ती चली जाएगी। बच्चों आज हमने क्या डिस्कस किया, सिर्फ वेव फ्रंट के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, आगे जाके हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और बहुत अच्छे अच्छे फिनोमिना डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार।